प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में 10 वायरल रासायनिक अभिक्रिया कराने वाला हूं दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। आज के इस वीडियो में दोस्तों जो मैं 10 रासायनिक अभिक्रिया कराने वाला हूं, इसका जो रिएक्शन मैं लिखाऊंगा उसमें अगर आपको कहीं भी लग जाए कि मैं आपको रटा रहा हूं या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है, तब आप एक काम करिएगा कि वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां पे आप गाली देके चले जाइएगा, लेकिन वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आपको 2 ट्रिक के दम पे आधे से ज्यादा, कितना, 2 ट्रिक के दम पे आधे से ज्यादा रिएक्शन फोड़ के रख देंगे दोस्तों। आधे से ज्यादा रिएक्शन आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा केवल 2 ट्रिक के दम पे, और आपको कहीं भी रटा हुआ नहीं लगेगा। ये मैं गारंटी के साथ, ये मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों। ऐसा ट्रिक आपने यूट्यूब पे कहीं नहीं देखा होगा। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा दोस्तों। बोर्ड एग्जाम में बहुत कम समय है। केमिस्ट्री की एक ही वीडियो में आपके सारे रिएक्शन की तैयारी करा दूंगा। आइए बिना देर किए स्टार्ट कर। अब दोस्तों आप चाहते हैं कि तीनों एक ही ट्रिक के दम पे आप आसानी से समझ जाए, तो उसके पहले आपको कुछ काम की बातें जाननी पड़ेगी। जैसे बेसिक चीजें आपको पता ही होना चाहिए। आर को एल्किल समूह कहते हैं, एक्स को हैलोजन ग्रुप कहते हैं, और अगर बेंजीन है तो बेंजीन को एरिल समूह कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। जैसे आर को हटा के आप अपने मन मर्जी से क्या लिख सकते हो, CH3 यूज कर सकते हो। आर को हटा के C2H5 यूज कर सकते हो। उसी तरह दोस्तों एरिल समूह में क्या लिख सकते हो, बेंजीन लिख सकते हो। और एक्स का मतलब होता है हैलोजन ग्रुप। हैलोजन यानी एक्स को हटा के आप फ्लोरीन लिख सकते हो, एक्स को हटा के क्लोरीन लिख सकते हो, एक्स को हटा के ब्रोमीन या फिर आयोडीन लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो आपको यहां तक समझ में आ गया जो मैंने बता दिया। अब अगली पॉइंट समझिए दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे ट्रिक अप्लाई कर लेंगे हम लोग। जैसे यहाँ सोडियम के ऊपर 1 प्लस होता है और जिंक के ऊपर 2 प्लस होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आप बताइए प्लस हमेशा किसके साथ जुड़ता है, माइनस के साथ। अगर मान लीजिए हाइड्रोजन इसके बगल में है तो यहाँ 1 प्लस है, तो बताइए कितना माइनस मांगेगा, 1 माइनस मांगेगा। यानी हाइड्रोजन एक बार चाहिए इसको तो आपस में आकर के जुड़ जाएगा, प्लस एक बार और एक बार माइनस मिलकर क्या बना लेगा, NaX बना लेगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ जिंक है जिसके पास 2 प्लस है और यहाँ एक हाइड्रोजन रख दिया, तो 2 प्लस है। कितना प्लस है दोस्तों, यहाँ पे 2 प्लस है, तो 1 प्लस ले लिया इस माइनस को, हो गया इसका काम। लेकिन 1 प्लस बच गया, इसलिए इस प्लस को भी चाहिए माइनस, तो इस प्लस को माइनस चाहिए तो हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा, 2 बार लेना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस हो पाएगा। यानी जिंक के पास कितने हाइड्रोजन जुड़े होने चाहिए, 2 हाइड्रोजन जुड़े होने चाहिए। दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा ये बेसिक। अब दोस्तों अगर यहां तक आप समझ गए होंगे तो अब देखिए ट्रिक अप्लाई करने में बहुत मजा आएगा दोस्तों। अब ध्यान से देखिए, मैंने बोला था ना कि एक ही ट्रिक के दम पे तीनों अपने आप तैयार हो जाएगा तुरंत। अब देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा, बुटर्स अभिक्रिया में करना क्या है। बुटर्स अभिक्रिया और फ्रैंकलाइन दोनों के एक साथ देखिए दोस्तों। यहाँ पे करना क्या है, बुटर्स अभिक्रिया और फ्रैंकलाइन में ये जो एल्किल हैलाइड है, दिख रहा है आपको, एल्किल हैलाइड के 2 अणु लेना है। यहाँ पे कितना, एल्किल हैलाइड के 2 अणु। ये देखिए, ये हो गया एक बार एल्किल हैलाइड और हो गया ये 2 बार एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब आप कहेंगे इसको उल्टा क्यों लिख दिया सर, इसलिए लिखा है ताकि रिएक्शन आपको आसानी से समझ आ जाए। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां भी 2 बार एल्किल हैलाइड, यहां भी 2 बार एल्किल हैलाइड। बताइए समझ आया कि नहीं, यहां तक जैसे से बता रहा हूं समझते जाइए। तो यहां तक आपको कर लेना है। बुटर्स अभिक्रिया और फ्रैंकलाइन में दोनों में क्या करना है, 2 अणु एल्किल हैलाइड के यहां भी लेना है, 2 अणु एल्किल हैलाइड के यहां भी लेना है, इतना कर लेना है दोस्तों। बुटर्स वाले में क्या होगा, सोडियम का इस्तेमाल करेंगे, किसका, सोडियम का, और फ्रैंकलाइन वाले में जिंक का इस्तेमाल करेंगे, किसका, जिंक का। अब सोडियम के इधर भी लगा दीजिए प्लस, सोडियम के इधर भी लगा दीजिए प्लस, जिंक के इधर भी लिख दीजिए प्लस, जिंक के इधर भी लिख दीजिए प्लस। यहां तक कर लेंगे दोस्तों, बिल्कुल कर लेंगे। अब आपसे एक सवाल करता हूं दोस्तों, अब बताइए जिंक के पास कितना प्लस होता है, तो आप कहेंगे 2 बार प्लस। तो ये 2 बार प्लस है तो कितने हाइड्रोजन को ले जाएगा, 2 हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से। ये देखिए दोस्तों, दिख रहा है कि नहीं आपको, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ध्यान से देखते रहिएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, आर और आर बच गया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आर सिंगल बॉन्ड आर, यहां तक हो गया। अब आपके पास प्लस में क्या हो गया, इधर वाला मैं मिटा देता हूं दोस्तों। अब आपके प्लस में क्या हो जाएगा, जिंक, और एक्स कितने बार, 2 बार, एक्स हो गया 2 बार। अब बताइए रिएक्शन कंप्लीट हो गया, रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। अगर आप एग्जांपल के तौर पे लिखना चाहते हैं तो आर के जगह पे मैंने क्या बोला, कुछ भी लिख सकते हैं। आर के जगह पे CH3 डाल दीजिए, CH3, एक्स के जगह पे डाल दीजिए I, जिंक हो जाएगा Zn, प्लस एक्स के जगह हो गया I, ये हो गया CH3। अब यहां हो जाएगा दोस्तों CH3 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 CH3, और यहां क्या हो जाएगा ZnI2। अब बताइए दोस्तों, है कि नहीं फ्रैंकलाइन इजी। उसी तरह अब यहां पे आइए, अब आप खुद सोचिए, अभी मैंने बताया था सोडियम के ऊपर क्या होता है, 1 प्लस होता है, तो 1 प्लस तो एक ही माइनस को ले जा पाएगा ना, तो यहाँ पे तो 2 बार माइनस है, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, इसलिए सोडियम को 1 बार नहीं बल्कि कितने बार होना पड़ेगा, 2 बार होना पड़ेगा। अब देखिए कितना आसान है कि नहीं, एक ही ट्रिक के दम पे देखिए। तीसरा भी बता रहा हूं दोस्तों,
तो एक ही ट्रिक के दम पे दोनों हो गया कि नहीं। बुटर्स में सोडियम इस्तेमाल करेंगे, फ्रंट लाइन में जिंक इस्तेमाल, बाकी पूरा रूल सेम है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर 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 अकेला हो गया, प्लस सोडियम 2 बार और हाइड्रोजन भी 2 बार, तो क्या हो जाएगा NaX, और यहाँ लगा देंगे आगे 2। कैसे, मैं समझाता हूँ। सोडियम कितने बार है, 2 बार। सोडियम कितने बार है दोस्तों, 2 बार। तो एक सोडियम एक हाइड्रोजन को ले गया, एक सोडियम एक हाइड्रोजन को ले गया, तो क्या बना NaX। NaX 2 बार है, इसलिए यहाँ आगे 2 बच गया। अब बताइए दोनों रिएक्शन क्लियर हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, कम समय में दोनों समझ में आ गया। अब आती है हमारी तीसरी की, तो तीसरा भी इसी तरह करना है, कोई ज्यादा इसमें तामझाम नहीं है दोस्तों। बस फर्क क्या है तीसरे में, बुटर्स फिटिंग में, याद रखिएगा बुटर्स फिटिंग में क्या फर्क है कि बुटर्स वाले को ही सेम लिखा जाता है, RX प्लस 2 बार सोडियम प्लस, बस फर्क क्या होता है यहाँ पे, जो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 एल्किल है, कितना, 2 एल्किल हाइलाइट है। अब इसका परिभाषा भी देखिए बन गया, 2 एल्किल हाइलाइट के अणु लेकर के सोडियम के साथ अभिक्रिया करा के, ध्यान से समझिए, जब हम 2 एल्किल हाइलाइट के अणु लेकर के सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसमें, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसमें, शुष्क ईथर। ये हो गया शुष्क ईथर, हो गया शुष्क ईथर। अब आपको यहाँ पे क्या है, 2 बार एल्किल हाइलाइट है, तो आप क्या बोलेंगे, एल्किल हाइलाइट के 2 अणु, क्या, एल्किल हाइलाइट के 2 अणु लेकर के शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया जब कराई जाती है, तो इस तरह की अभिक्रिया को बुटर्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल लिख सकते हैं, एग्जांपल में क्या है दोस्तों, R की जगह CH3 डाल दीजिए, X की जगह I डाल दीजिए, 2 Na लिख दीजिए, यहाँ पे X की जगह I डाल दीजिए, इसके जगह CH3 डाल दीजिए, यहाँ यही चीज लिख दीजिएगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यहाँ हो जाएगा CH3 प्लस 2 NaI, है कि नहीं आसान, कितना आसान था। अब आती है वाली सेकंड की, बुटर्स फिटिंग अभिक्रिया। बुटर्स फिटिंग अभिक्रिया में करना क्या है, तो सेम उतार दीजिए, सेम उतार दीजिए, जैसे इसी को ले लेते हैं, CH3I प्लस 2 बार Na फिर I, अब CH3 की जगह हटा करके C6H5 लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, C6H5। यही बता रहा था मैं कि देखिए सब रूल सेम है कि नहीं, सब रूल सेम है कि नहीं, बस इसको इसलिए लास्ट में कराया दोस्तों, क्योंकि यहाँ मेरे को ये बताना था कि यहाँ पे एक एल्किल हाइलाइट दिया जाता है और एक एरिल हाइलाइट दिया जाता है, यानी यहाँ पे भी परिभाषा आपने बना लिया, एक एल्किल हाइलाइट तथा एक एरिल हाइलाइट के अणु को लेकर के शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ जब अभिक्रिया कराया जाता है, तो उसे बुटर्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान है ना, एक एल्किल हाइलाइट, एक हाइलाइट, एक एल्किल हाइलाइट, एक एरिल हाइलाइट, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है, तो इस तरह की अभिक्रिया को बुटर्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान है, तीनों समझ आए कि नहीं, कितनी कम समय में तीनों को समझा दिया कि नहीं दोस्तों। अब इसे आप तो बनाएंगे कि क्या होगा, पता ही आपको, I और I मिलकर इसके साथ क्या बना लेगा, देखिए साइड में मैं लिख देता हूं, प्लस 2 बार NaI, ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, CH3 C6H5, तो क्या हो जाएगा, C6H5 पहले लिखिएगा और लगा दीजिएगा CH3। C6H5 को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन की तरह ऐसे, ठीक है दोस्तों, और यहाँ लिख सकते हैं CH3, है कि नहीं दोस्तों। तीनों समझ आया कि नहीं, एक ही ट्रिक के दम पे। अब आइए अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अब इन दोनों अभिक्रिया को अगर आप ध्यान से देखें तो एक ही ट्रिक के दम पे ये दोनों भी हो सकते हैं, सेंड मायर अभिक्रिया और गाटरमान अभिक्रिया। सेंड मायर अभिक्रिया में क्या लिया गया है दोस्तों, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, याद रखिएगा, सेंड मायर अभिक्रिया में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, गाटरमान अभिक्रिया में भी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है दोस्तों। अब यहां पे करना क्या है, जब यहां तक आप लिख लेंगे तो यहां भी एक लाइन इस तरह खींचेंगे, HCl डालेंगे, यहां भी लाइन खींचेंगे, HCl डालेंगे। बस फर्क क्या होगा कि जब आप सेंड मायर अभिक्रिया करिएगा तो यहां पे CuCl का इस्तेमाल करिएगा, और जब गाटरमान अभिक्रिया करिएगा तो केवल यहां Cu लिखिएगा, कॉपर लिखिएगा। समझ आई मेरी बातें, याद रखिए, यहां पे कॉपर की उपस्थिति में और यहां पे CuCl की उपस्थिति में अभिक्रिया होगा, ठीक है। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, तो उसके बाद क्या करना है दोस्तों, दोनों में वही काम करना है, जैसा कि मैंने बताया कि रिएक्शन का ट्रिक जो होगा मेरा दोनों पे सटीक बैठेगा, दोनों पे एकदम काम करेगा दोस्तों। यहां से नाइट्रोजन गैस को गायब कर दीजिए, बाहर गया, अब बचा क्या आपके पास, C6H5Cl, यही बचा। वही काम यहां भी करना है, नाइट्रोजन गैस को गायब कर दीजिए, बचा क्या, C6H5Cl, हो गया खत्म है। मजा आ गया दोस्तों। अगर आपको मजा आ रहा होगा रिएक्शन सीखने में तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और याद रखिए वीडियो को जरूर दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि उनकी भी मदद हो सके दोस्तों। आगे बढ़ते हैं रिएक्शन में। जितना रिएक्शन कराया दोस्तों उसमें मैंने 2 ट्रिक का इस्तेमाल किया, 2 ट्रिक के दम पे 5 रिएक्शन, यानी 10 में से पूरा आधा रिएक्शन ये आपने खा लिया। अब देखिए दोस्तों बचा क्या आपके पास, छठा और सातवां रिएक्शन। छठवें और सातवें रिएक्शन में
ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान रिएक्शन है, इसे बेसिक रिएक्शन कह सकते हो, बहुत ज्यादा तामझाम करने वाला रिएक्शन नहीं है। तो इसमें ट्रिक क्या है दोस्तों, ध्यान से समझिए कि जब भी आप फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया लिखेंगे तो आपका काम क्या होगा, बेंजीन लिखना और यहाँ पे मेथिल क्लोराइड। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, बेंजीन और मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। ठीक है, जब अभिक्रिया कराएंगे तो याद रखिएगा यहां से क्लोरीन हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां से क्लोरीन निकल जाएगा बाहर और यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा बाहर। कितना, एक हाइड्रोजन, और यहां से निकल गया क्लोरीन, और क्लोरीन के ऊपर होता है एक माइनस, हाइड्रोजन के ऊपर होता है एक प्लस, ये आपस में आकर के जुड़ जाएंगे तो क्या बना लेगा दोस्तों, HCl। क्या बना लेगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आपके पास यहाँ पे क्या बचा, C6H5 बचा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे CH3 बचा। अगर इसे आप ध्यान से देखें तो ये टॉलुइन है दोस्तों। क्या है, टॉलुइन, टॉलुइन। ठीक है, क्या है दोस्तों, टॉलुइन है दोस्तों, जिसे आप ऐसे भी देखते होंगे कई जगहों पे बेंजीन बना होता है और ऊपर में CH3 लगा होता है। अगर बेंजीन के ऊपर CH3 है तो टॉलुइन है, बेंजीन के ऊपर OH है तो फिनॉल है। ये सब आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां भी कुछ इसी तरह का ही होता है रिएक्शन। यहां पे याद रखिए, ये जो आपको सिल्वर दिख रहा है, यहां से सिल्वर हट जाता है और यहां से R हट जाता है, तो बचा क्या, COO। COO क्या हो गया आपका दोस्तों, CO2। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ आ गया। और एक ब्रोमीन आ जाता है इसके साथ, जिसे आप बोलते हो AgBr, और एक ब्रोमीन आ जाता है R के साथ, यानी RBr। तो इसे आप ध्यान से समझिए, ये Br ब्रोमीन है, जुड़ जाता है तो ब्रोमाइड कहलाता है। R का मतलब होता है, बता ही चुका हूं, एल्किल, तो एल्किल ब्रोमाइड हो गया। R की जगह CH3 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, मेथिल ब्रोमाइड हो जाएगा, और ये सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो देखा दोस्तों, आपने फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया और हुंस-डिकर अभिक्रिया भी समझ लिया। अब हमने कितने आसान तरीके से 7 रिएक्शन समझ लिया दोस्तों एक ही वीडियो के अंदर। अब बचा 3 रिएक्शन, इन तीनों को देखिए दोस्तों, मजा आ जाएगा। अब दोस्तों आइए जल्दी से 8वां, 9वां और 10वां देख लेते हैं, फिर अभिक्रिया की कहानी खत्म करते हैं दोस्तों। इसके बाद आपको कोई रिएक्शन देखने की जरूरत नहीं है, बस यही 10 रिएक्शन आप देख करके बोर्ड एग्जाम में जाएंगे और आपका 100% बता रहा हूं कि इन्हीं में से आएगा दोस्तों, भरोसा रखिए अपने भाई पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपको 8वां रिएक्शन दिख रहा होगा, फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, फिटिंग रिएक्शन या फिटिंग रिएक्शन भी कहते हैं। ये बहुत ही वायरल रिएक्शन है, ये बहुत ज्यादा डिमांड में रिएक्शन है अभी फिलहाल के बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। अब मैं इसे नहीं बताऊंगा, जाइए, मैं नहीं बताऊंगा, अब आप खुद से करेंगे इसे। अब मैं हिंट बस दे रहा हूं कि उससे मिलता जुलता रिएक्शन, अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका क्या है, एरिल है, बता ही चुका हूं। और Br क्या होता है, हैलोजन होता है। तो एरिल हैलाइड कितने बार है, 2 बार। तो 2 बार एरिल हैलाइड के अणु लेकर के शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। अब ये बूटर्ज अभिक्रिया से मिलता जुलता है। अब आगे मैं हिंट नहीं दूंगा, इसे आप खुद से करिए, देखते हैं कि आपने मेरा ट्रिक अच्छे से समझा है या नहीं। अब आते हैं राइमर टीमन अभिक्रिया, जिसे रिमर टीमन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को अगर आप देखें तो ज्यादातर स्टूडेंट इस रिएक्शन को लेकर शिकायत करते हैं कि सर इसे रटना पड़ता है। बहुत लोग अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते हैं कि सर कहां पे कौन चीज कैसे जुड़ा, क्या बना। तो देखिए, एकदम डीपली तरीके से समझा रहा हूं, इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि मैंने शुरू में ही वादा किया था कि रिएक्शन कहीं रटाऊंगा नहीं। अगर मैं रटाया, कहीं लगे कि आपको रटा रहा हूं, तो आप खुद बोलिएगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पे करना क्या है कि जब रिमर टीमर अभिक्रिया लेते हैं तो यहां पे क्या होता है, फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 अणु। ध्यान से समझिए, रिमर टीमन अभिक्रिया में क्या होता है कि फिनॉल के 1 अणु, क्लोरोफॉर्म का 1 अणु और सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 अणु लिए जाते हैं। और जब ये अभिक्रिया होता है तो किस तरह से होता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, क्लियर समझ में आएगा। यहां पे मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूं। देखिए, यहां पे आपके पास क्या है दोस्तों, ये अभी आपके पास फिनॉल है, ध्यान से समझिए, और यहाँ पे क्या है, CHCl3, और यहाँ क्या है आपके पास, NaOH। ध्यान देते रहिएगा दोस्तों। अब यहाँ का जो CH है, ध्यान से सुनते रहिएगा, यहाँ का CH और यहाँ का O आपस में मिल जाएगा, क्या बना लेगा, CHO। अब ये जो CHO है ये जाएगा बेंजीन के पास जुड़ने। ठीक है, बेंजीन के पास जुड़ने जाएगा। तो मैं बहुत पहले बता चुका हूं बेसिक में कि जब भी कोई भी चीज अगर जाके जुड़ेगा तो यहां से एक हाइड्रोजन जरूर निकलेगा, यहां से एक हाइड्रोजन जरूर बाहर निकलेगा। तो जैसे ही एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा, जैसे ही यहाँ पे आके जुड़ेगा तो क्या बना लेगा, ये देखिए दोस्तों,
OH और यहाँ क्या आ जाएगा CHO। इसे दोस्तों सैलिसिलिक एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सैलिसिलिक एल्डिहाइड कहते हैं। अब ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब हमारे पास यहाँ सोडियम कितने बार है दोस्तों, आपको पता होगा। यहाँ पे देखिए सोडियम कितने बार है, 3 बार, और यहाँ पे CH निकल चुका तो बचा क्या, क्लोरीन 3 बार। तो सोडियम कितने बार है दोस्तों, 3 बार, और क्लोरीन भी कितने बार है, 3 बार। तो एक सोडियम के साथ क्लोरीन जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। यहाँ भी क्या जुड़ के बना लेगा, NaCl, यहाँ भी जुड़ के क्या बना लेगा, NaCl। तो NaCl कितने बार हो जाएंगे, 3 बार। तो इसे मिटा रहा हूं, ध्यान से देखते रहिएगा। तो एक्स्ट्रा क्या बन गया हमारे पास, 3 बार NaCl। ध्यान देते रहिएगा दोस्तों, 3 बार NaCl। अब हमारे पास क्या बचा है, देखिए यहाँ पे सोडियम 3 बार था तो OH भी तो 3 बार था। 3 यहाँ लिखने का मतलब क्या है कि OH भी तो 3 बार था। OH कितने बार, 3 बार। एक O तो चला गया, एक O तो चला गया, तो आपके पास हाइड्रोजन कितना बचा, 3 बार, और ऑक्सीजन 2 बार, ऑक्सीजन 2 बार। 3 बार हाइड्रोजन यहाँ, और एक बार जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला है वो मिला लिया जाए तो 4 बार हाइड्रोजन। कितने बार हाइड्रोजन, 4 बार। तो 2 बार हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाता है, पानी बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों, पानी। उसी तरह 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना लेगा, पानी। यानी पानी के कितने अणु हो जाएंगे दोस्तों, 2 अणु। देखा कितना आसान तरीके से आपको समझा दिया मैंने कि रीमर-टीमर अभिक्रिया किस तरह से होता है दोस्तों। मजा आया कि नहीं, बिल्कुल मजा आया होगा। तो जब रीमर-टीमर अभिक्रिया लिखते हैं तो आप क्या लिखेंगे, अगर इसका परिभाषा पूछा जाए तो, कि फिनॉल के एक अणु, क्लोरोफॉर्म के एक अणु तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 अणु लेकर के 333 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। तो जैसे ही गर्म किया जाता है तो इसका मुख्य उत्पाद, यहाँ पे देखा जाए तो ये बाई प्रोडक्ट है, और मुख्य क्या है, इसका मुख्य उत्पाद का मतलब जो मेन चीज जो बना है वो सैलिसिलिक एल्डिहाइड है। इसे मुख्य उत्पाद भी कहा जाता है दोस्तों। समझ आई मेरी बातें? तो यहाँ पे आपका रीमर-टीमर अभिक्रिया कंप्लीट हो गया। अब आता है लास्ट रिएक्शन, कैनिजारो अभिक्रिया। इसको ऊपर कराता हूं मिटा करके। अब कैनिजारो अभिक्रिया को अगर आप ध्यान से अब कैनिजारो अभिक्रिया को समझ लीजिए दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के कैनिजारो अभिक्रिया में आप क्या करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु लेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 अणु लेकर के जब इसको अभिक्रिया करते हैं तो उस दौरान आपका बन क्या जाता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। देखिए दोस्तों यहाँ पे HCHO को क्या बोला जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अभी कितने हैं, 2 बार है। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने बार है, 1 बार है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, समझ में आ जाएगा। यहां से आपका NaO, क्या NaO जो है वो रिएक्ट करता है यहाँ के, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, CHO के साथ। किसके साथ, CHO के साथ। तो यहाँ पे अगर इसे साइड कर लो तो क्या हो जाएगा, CHO फिर NaO। अब इसे सही तरीके से लिखेंगे, TH को आप पीछे कर लीजिए, C इधर कर लीजिए, OOO Na हो जाएगा। ठीक है, Na के ऊपर प्लस होता है और इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपके पास क्या मिल जाएगा दोस्तों, आपके पास मिल जाएगा HCOO, Na के ऊपर प्लस और C के ऊपर माइनस होता है, याद रखिए दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, इसे सोडियम बोलते हैं, सोडियम, और ये क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया। क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम फॉर्मेट बन जाता है। अब आपके पास बचा क्या, CHHH, कितने बार, 3 बार। तो CH3 और O यहाँ का और एक H यहाँ का मिलकर के OH बना लेगा, यानी आपका हो जाएगा CH3OH, यानी मेथिल अल्कोहल हो जाएगा। तो इस तरह से आपका कैनिजारो अभिक्रिया भी संपन्न हो गया। तो आपको 10 रिएक्शन आपको बेहतरीन ढंग से मैंने समझाया, उम्मीद करता हूं समझ भी आया होगा, मजा भी आया होगा। अब इसे जाकर के प्रैक्टिस करिए दोस्तों। वैसे मैं जानकारी के लिए बता दूं, उतना ज्यादा प्रैक्टिस करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टेक्निक यूज करिए जो मैंने बताया है, ट्रिक के दम पे लिखिए, सीक्वेंस बना करके कौन किससे मैच कर रहा है। ठीक है, आपको 1 बार 2 बार करेंगे आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो मेरा आएगा दोस्तों, वो IUPAC नेमिंग पे आएगा, जिसपे हम लोग इस तरह के IUPAC नेमिंग को करेंगे पहले, फिर उसके बाद जो कोऑर्डिनेट IUPAC है वो इसके बाद वाले वीडियो के बाद आएगा। इस तरह का जो कोऑर्डिनेट IUPAC दिख रहा है ये इस वाले वीडियो के बाद आएगा दोस्तों। यानी कह सकते हैं कि लगातार जस्ट एक दिन के बाद आपको ये सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। का काम है बेहतरीन तरीके से केमिस्ट्री को तैयार करना और बेहतर परफॉर्म करना। इस बार एकदम फोड़ के रख देना है केमिस्ट्री में दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के बेहतरीन ट्रिक और टेक्निक के साथ सीखने के लिए। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।